बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 जो हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में की थी, उसके कुछ प्रूफ्स हमारे पास बाकी थे, यानी हमने आज वही करवाने हैं कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कैसे जनरेट होता है। उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। कुछ और प्रूफ्स भी इसके हमारे साथ रहते हैं, वही इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह एंड करेंगे इसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही साइक्लिक ग्रुप के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आपने यानी आज तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को यानी ऐसा मसला होता है कि वही वीडियो यानी उसको लेक्चर जो होते हैं वो उसको मिलते नहीं है, तो वो दोबारा मैसेज करके कि सर मुझे लेक्चर का जो लिंक्स है वही सेंड कर दें। तो उससे फ़र्स्ट आप लोगों को ये चाहिए कि वो जाके फ़र्स्ट मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को ये दिक्कत नहीं रहे, ताकि आप उसको आसानी से मिल सके वो लेक्चर। तो फर्स्ट जाके हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा साइक्लिक ग्रुप के बारे में है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप फर्स्ट मैंने डिफ़ाइन की थी कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप वही ग्रुप होता है जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट को जनरेट करे। थ्योरम क्या कह रहा है? लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। अगर जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप और जनरेट हो रहा हो ए से, एज फॉर एग्जांपल जी इज इक्वल टू ए जनरेट, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? इफ जी इज अ फाइनाइट ऑर्डर एन। अगर जी का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट हो यानी एन हो, देन एन एलिमेंट ए पावर के इज इन जी, और हमारे पास यानी एलिमेंट जो हो ए पावर के वो भी हमारे पास जी में हो, यानी हमारे पास उसका ऑर्डर हमारे पास के हैं और वह भी हमारे पास जी में यानी मौजूद हो, यानी एक एलिमेंट है हमारे पास और वह जी में बिलोंग करेगा। इज़ द जनरेटर ऑफ जी, और वह हमारे पास एक जनरेटर एलिमेंट है हमारे पास जी में। इफ़ एंड ओनली इफ के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, और हमारे पास के और एन जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हों। सेकंड क्या कह रहा है? इफ़ जी हैज़ फाइनाइट ऑर्डर। अगर जी हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर हो, अगर जी हमारे पास एक इनफाइनाइट ऑर्डर हो यानी जी का ऑर्डर हमारे पास इनफाइनाइट हो। फर्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर में है। सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है? सेकंड में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, देन ए एंड ए इनवर्स आर ओनली जनरेटर ऑफ जी। तो हमारे पास अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो तो ए और ए इनवर्स हमारे पास ओनली जनरेटर ऑफ जी होंगे। तो हमने ये प्रूव करना है फर्स्ट में कि हमारे पास अगर ऑर्डर उसका फाइनाइट हो जी का और एक पावर के जो है ये बिलोंग करता है जी को, यानी जनरेटर ऑफ जी है हमारे पास उस इसलिए क्योंकि हमारे पास के और एन जो है ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हों। सेकेंड रिजल्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर जी इनफाइनाइट ऑर्डर हो यानी उसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो हमारे पास, देन ए एंड ए इनवर्स जो है ये ओनली जनरेटर ऑफ जी होंगे। सो चलते हैं रिजल्ट प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या कह रहा है? फर्स्ट, सपोज दैट जी इज इक्वल टू ए जनरेटर एलिमेंट हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर एन। अगर हमारे पास जी का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर हो यानी एन का एन हो, देन ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने फर्स्ट ये कहा था उसमें कि हमारे पास अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट हो तो उसके एलिमेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी के एलिमेंट होंगे। देन सपोज देन ए पावर एन इज इक्वल टू ई एंड सपोज दैट के एंड एन आर रिलेटिव प्राइम, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर पी एंड क्यू। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास के और एन जो है ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, प्राइम नंबर्स है। देन देयर एग्जिस्ट इन इंटीजर पी एंड क्यू सच दैट हम दो इंटीजर लेते हैं पी और क्यू के हमारे पास
ये इंटीजर है 2p और q, देन सच दैट p के प्लस q n जो है ये हमारे पास इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमने कहा था कि उसका ऑर्डर हमारे पास यानी अगर जो हमारे पास वो जनरेट हो रहा हो तो उसका हमारे पास यानी उस ऑर्डर जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो हमारे पास p के प्लस q n जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल है। लेट h बी द सब ग्रुप ऑफ g, अगर हमारे पास h एक सब ग्रुप ऑफ g हो जनरेटेड बाय a पावर k और हमारे पास जनरेट हो रहा हो a पावर k से, यानी उसके तमाम एलिमेंट a पावर k से जनरेट हो रहे हो, वी प्रूव दैट h इज इक्वल टू g, हमने प्रूव किया करना है कि हमारे पास h इज इक्वल टू g के इक्वल है, यानी हमारे पास सब ग्रुप इक्वल हो ग्रुप के। फॉर दिस इट इज़ इनफ टू शो दैट a बिलोंग टू g, अगर हमारे पास a बिलोंग करेगा h में, नाउ a इज इक्वल टू a पावर 1, यानी हमारे पास इसका पावर 1 है तो ये हमारे पास सेम है, और a पावर 1 इज इक्वल टू यानी 1 हमारे पास यहाँ पर p के प्लस q n के इक्वल है, तो हमारे पास ये इक्वल है a पावर p के प्लस q n के, इसके इक्वल हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास यानी फर्स्ट हम इसको पावर सूरत में हमने यानी जनरेटर की सूरत में हम लिखते हैं कि हमने फर्स्ट उस यानी हमें यहाँ पर दिया था कि हमारे पास अगर a पावर n की सूरत में हो ये इंटीजर, तो ये हमारे पास यानी फाइनाइट ऑर्डर के हो, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो यहाँ पर हमने यानी a पावर k की सूरत में इसको डिफाइन किया कि हमारे पास p के जो है ये हमारे पास a पावर k होल पावर p डॉट a पावर n होल पावर q, यानी इसकी सूरत में हमने लिखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a पावर n जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी है और a पावर k जो है ये हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि हमने इसको इंटीजर लिया है और ये दो इंटीजर हमारे पास एग्जिस्ट हो रहे हैं इसमें, तो हमने k और n को यानी इसके इंटीजर लिए है और हमारे पास जो एग्जिस्ट हो रहे हैं उसको होल पावर में लिखना है। तो हमने a पावर k होल पावर p डॉट e की पावर q, यानी a पावर n इज आइडेंटिटी, e इज आइडेंटिटी, देन e पावर आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास e पावर q जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, और ये टर्म इसी तरह लिखना है कि a पावर k होल पावर p डॉट 1 इसी तरह लिखना है, और ये हमारे पास आ गए a पावर k होल पावर p, ये इसके इक्वल आ गया हमारे पास। एज a पावर k होल पावर p बिलोंग करेगा h को, अगर ये हमारे पास बिलोंग करे h में, यानी हमारे पास a बिलोंग करता है h को, तो a पावर k होल पावर p जो है ये बिलोंग करेगा h में, वेयर a बिलोंग टू h, एज हमने कहा था कि हमारे पास a बिलोंग करता है h को। दस h इज इक्वल टू g, h तो हमारे पास शो हो गया कि हमारे पास g के इक्वल है, क्योंकि हमने शो किया करना था कि हमारे पास प्रूव किया करना था कि हमारे पास h इज इक्वल टू g, h g के इक्वल आ गया, एंड a पावर k इज़ अ जनरेटर ऑफ g। सो h जब g के इक्वल आ गया तो a पावर k जो है ये जनरेटर ऑफ g है। कन्वर्स में हमने क्या शो करना है, इफ़ a पावर k इज़ अ जनरेटर ऑफ फॉर g, अगर a पावर k जनरेटर हो फॉर g फॉर सम इंटीजर p, यानी हमारे पास अगर सम इंटीजर हम एक ले ले p, देन a पावर k होल पावर p इज इक्वल टू a, यानी हमारे पास ये हमने लिया था कि हमारे पास ये इक्वल इसके होगा, तो हमने क्या करना है a पावर k डॉट होल पावर p इज इक्वल टू a को हमने उस साइड पे लाना है, तो उसका पावर हमारे पास -1 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास उसका जो बेस है वो सेम है, बेस सेम है, और हमारे पास वो a पावर k p -1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी रहेगी। हिंस n डिवाइड्स kp -1, दैट इज nq इज इक्वल टू kp -1, यानी nq को हमने यहाँ पर छोड़ा और kp को हमने यहाँ पर लाया। व्हेन kp -qn इज इक्वल टू 1, दस k एंड n आर रिलेटिव प्राइम, तो ये हमारे पास k और n जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है।
किया है। सेकंड रिजल्ट हमें क्या कह रहा है, अगर हमारे पास G एक इनफाइनाइट ऑर्डर हो देन A एंड A इनवर्स आर ओनली द जनरेटर ऑफ G। हमने ये शो करना है कि हमारे पास G अगर इनफाइनाइट ऑर्डर हो, G का ऑर्डर हमारे पास इनफाइनाइट हो और A और A इनवर्स जो हमारे पास आ रहा है ये ओनली उसके जनरेटर ऑफ G होंगे। तो हमने यहाँ पर ये शो करना है कि हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास A पावर K जो है यानी उसका ऑर्डर हो ये हमारे पास इक्वल हो A पावर K का, वेयर K ग्रेटर देन 1 हो, इज़ अ जनरेटर ऑफ G और वह हमारे पास जनरेटर ऑफ G हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ A पावर K होल पावर P इज इक्वल टू A, उस वक़्त अगर हमारे पास A पावर K होल पावर P इज इक्वल टू A हो, यानी उस वक़्त हमारे पास जनरेटर ऑफ G होगा अगर हमारे पास A पावर K होल पावर P हमारे पास A के इक्वल हो। फॉर सम इंटीजर P हमारे पास क्या है, इंटीजर है जो हमने एग्जिस्ट किया था कि हमारे पास P और Q जो है ये हमारे पास इंटीजर है, एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो P जो है ये हमारे पास इंटीजर है। देन इफ एंड ओनली इफ A पावर K P -1, यानी हमने इसको दोबारा इधर करना है और हमारे पास -1 और इसका बेस सेम है तो ये हमारे पास पावर में आ जाएगा, यानी A पावर K P -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सो आइदर इसके हमारे पास 2 रिजल्ट है, यानी हमारे पास 2 रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट ये है कि हमारे पास अगर ये रिजल्ट इक्वल टू 0 हो, यानी Kp -1 अगर हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो ये हमारे पास क्या आएगा, यानी हमारे पास जनरेटर होंगे या नहीं। अगर हमारे पास Kp -1 नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो ये हमारे पास यानी जनरेटर होगा या नहीं। तो इसके लिए हम यानी ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वल है कि नहीं है। सो आइदर Kp -1 इज इक्वल टू 0 और Kp -1 नॉट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास Kp -1 इक्वल टू 0 हो या हमारे पास Kp -1 नॉट इज इक्वल टू 0 हो, इन द सेकेंड केस, यानी इस केस में हमारे पास जो सेकेंड केस हमारे पास आ रहा है Kp -1 इक्वल टू 0, केस हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर, हमारे पास इसका ऑर्डर जो है ये हमारे पास फाइनाइट है, विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ Kp -1, यानी हमारे पास जो ऑर्डर इसका आ रहा है ये हमारे पास डिवाइज़र ऑफ Kp -1 है। सो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन बिकॉज A हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर। तो हमने तो ये प्रूव करना था कि हमारे पास इसका ऑर्डर जो है ये हमारे पास यानी इनफाइनाइट होगा, यानी हमने तो शो ये करना था कि हमारे पास उसका जो ऑर्डर आ रहा है ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा। तो हमारे पास यानी Kp -1 से तो ये होगा कि हमारे पास उसका ऑर्डर जो है ये हमारे पास डिवाइज़र हो गया। अगर डिवाइज़र ऑफ A हो यानी इस कंडीशन का हो तो ये हमारे पास फाइनाइट हो गया। जब फाइनाइट हो गया तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन हो गया, बिकॉज वी प्रूव दैट इट हैज़ इनफाइनाइट यानी जनरेटर ऑफ G, सो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। इन द फर्स्ट केस Kp -1 is equal to 0, so we put Kp is equal to 1 and -1 जो है उसको सेकेंड साइड पे हमने लिया, वो हमारे पास नेगेटिव होता है तो उसका सिंबल हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट K इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P, यानी हमारे पास K भी 1 के इक्वल है और P भी हमारे पास 1 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों इंटीजर है और ये दोनों 1 के इक्वल हैं। तो हमारे पास K इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 हम लिखते हैं, या हम K इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P लिखते हैं, और K इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू P, यानी हम इस तरह भी यानी हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास जनरेटर ऑफ G है, यानी ग्रुप के हमारे पास ये एग्जिस्ट हो रहा हो तो हमारे पास ये भी एग्जिस्ट होगा, यानी हमारे पास या इसी तरह आएगा या हमारे पास इसी तरह आएगा। हिंस A एंड A इनवर्स आर बोथ जनरेटर ऑफ G, यानी हमारे पास A और A इनवर्स जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास यानी जनरेटर ऑफ G हमने शो किया कि हमारे पास ये जनरेटर है, क्योंकि उसका जो इनवर्स है और आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हमारे पास बिलोंग करता है H को। जब बिलोंग करता है तो हमारे पास जनरेटर ऑफ G हमने शो कर लिया।
यानी दूसरा थ्योरम हमें क्या कह रहा है, लेट G1 G2 अप टू Gn बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अगर हमारे पास G1 G2 G3 अप टू Gn यानी अप टू सो ऑन हमारे पास सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G हो, यानी सब ग्रुप हो उसका। इफ Gi कंटेन इन Gi+1, अगर हमारे पास Gi कंटेन हो रहे हो Gi+1 में, वेयर Gi नॉट इज इक्वल टू Gi+1 और ये दोनों आपस में सेम न हो, यानी दोनों आपस में सेम न हो, यानी Gi+1 जो है ये हमारे पास ग्रेटर होगा फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर हमारे पास यानी ये कह रहा है कि हमारे पास G1 G2 G3 अप टू सो ऑन हमारे पास सब ग्रुप्स हो ऑफ ग्रुप G के, और हमारे पास Gi कंटेन हो रहा हो Gi+1 में, where Gi not is equal to Gi+1 for I is equal to 1 2 3 up to so on, then union I is equal to 1 up to infinity Gi is not a cyclic। अब जब हम उसका यानी यूनियन लेंगे तो यूनियन जो है इस ग्रुप्स का यानी सब ग्रुप का ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा, यानी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होंगे। अगर हमारे पास G1 G2 G3 अप टू सो ऑन हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G हो और Gi कंटेन हो रहा हो Gi+1 में, तो हमारे पास Gi नॉट इज इक्वल टू Gi+1 हो और हमारे पास I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब हम उसका यूनियन लेंगे यानी Gi+1 Gi+2 Gi+3 यानी इसी तरह उसका हम अगर यूनियन ले ले तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होंगे। ओके, प्रूफ, लेट K इज इक्वल टू यानी पुट K इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी Gi, यानी हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर ये हमारे पास इक्वल हो S के तो उसको हमने इंटीजर के इक्वल लिया कि हमारे पास ये हमारे पास K के इक्वल है, K इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 यूनियन I इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी Gi, तो हमने इसके इक्वल पुट किया। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट K इज अ सब ग्रुप ऑफ G, कि हमारे पास K जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G है, यानी ये हमने सब ग्रुप लिया G का कि हमारे पास K जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G है। अगर ये दो एलिमेंट हमारे पास बिलोंग करेगा A और B K में यानी सब ग्रुप में बिलोंग करें, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स M and N such that A belong to Gm and B belong to Gn। अगर हमारे पास यानी A और B बिलोंग करे सब ग्रुप K को, then there exist two integers M and N such that A belong करे Gm and B belong to Gn। We can suppose that, हमने सपोज करना है कि हमारे पास N जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन N, यानी हमने ये सपोजिशन करनी है कि हमारे पास N जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन M है। देन Gm कंटेन इन Gn, तो हमारे पास Gm जो है ये हमारे पास यानी सबसेट होगा Gn का, एंड सो A और B बिलोंग टू Gn, तो हमारे पास A और B जो है ये बिलोंग करता है Gn को। ए Gn इज अ सब ग्रुप, अगर हमारे पास Gn सब ग्रुप हो A और B बिलोंग टू Gn, तो हमारे पास A और B जो है ये बिलोंग करे Gn को, implies that AB inverse belong to Gn and contain in K, because first we have take two element, this two element A and B belong to K, सब ग्रुप से हमने लिए थे, तो ये हमारे पास बिलोंग कर उसने बिलोंग किया किसको, Gn को, तो ये हमारे पास यानी Gn को जब बिलोंग करेगा तो उसका इन्वर्स भी हमारे पास Gn में मौजूद होगा, तो हमारे पास जब उसका इन्वर्स बिलोंग करे तो ये हमारे पास यानी कंटेन हो रहा है K में, क्योंकि हमने लिया था कि ये हमारे पास सब ग्रुप है। प्रूविंग दैट K इज अ सब ग्रुप ऑफ G, हमने प्रूव क्या करना है कि हमारे पास K जो है ये हमारे पास सब ग्रुप ऑफ G है। नाउ सपोज दैट K इज इक्वल टू A जनरेटर, यानी हमारे पास K A जनरेट कर रहा है, इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, कि हमारे पास ये एक साइक्लिक ग्रुप है K और ये हमारे पास जनरेट करता है A। देन A बिलोंग टू Gm, तो हमारे पास A जो है ये हमारे पास बिलोंग करेगा Gm में फॉर सम इंटीजर M, और हमारे पास इंटीजर क्या है हमारे पास M है। एज Gm इज अ ग्रुप, अगर हमारे पास Gm एक ग्रुप हो, एवरी पावर ऑफ A बिलोंग टू Gm, तो हमारे पास हर पावर जो है ये हमारे पास बिलोंग करेगा Gm में, यानी
जितना भी हम पावर ले लें वो जीएम को बिलोंग करेगा, यानी a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, यानी इसके जितने भी पावर हम ले ले वो हमारे पास बिलोंग करेगा जीएम में। अगर हमारे पास ए जनरेटर हो इज इक्वल टू के, यानी हमारे पास के इक्वल हो, यानी साइक्लिक ग्रुप ए जनरेटर के इक्वल हो, और हमारे पास के जो है ये इक्वल है यूनियन आई इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी जी आई, और ये कंटेन हो रहा है जी एम में, यानी हमारे पास जी आई हमने कहा था कि हमारे पास ये बिलोंग करता है किस में, के में, तो ये हमारे पास यानी जी एम में बिलोंग कर रहा है, यानी जी आई बिलोंग टू जी एम, यानी जी एम में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एम जो है ये हमारे पास इंटीजर है, हमने लिया था कि हमारे पास ये एस में बिलोंग कंटेन हो रहा है, बट जी एम कंटेन इन के, क्योंकि हमारे पास ये हमने कहा था कि हमारे पास जी एन जो है ये हमारे पास कंटेन हो रहा है यानी के में, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर एम है तो ये भी कंटेन करेगा के में, हिंस जी एम इज इक्वल टू के, यानी हमारे पास जी एम इज इक्वल टू के इक्वल आ गया। सो जी एम कंटेनिंग जी एम प्लस पी, यानी हमारे पास 1 को हमने पी यानी लिया, उसका जो इंटीजर है फॉर एग्जांपल 5 लिया, क्योंकि हमारे पास जी एम को हमने एक लिया सब ग्रुप, और दूसरा हमारे पास जी एम प्लस 1 है, और ये कंटेन हो रहे सब के में, सब ग्रुप में, और ये हमारे पास इक्वल है जी एम के, यानी हमारे पास अगर हम ले लेके हमारे पास एम 5 है और पी हमारे पास 2 के इक्वल है, तो हमारे पास यानी जी एम यानी 5 कंटेन हो रहा है 5 प्लस 4 या 2 या 1, एंड दिस कंटेन इन के इज इक्वल टू 5, यानी हमारे पास ये तो कंटेन हो रहा है लेकिन हमारे पास 5 नॉट कंटेन हो रहा है इसमें, वेयर p ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी हमारे पास p ग्रेटर हो या इक्वल हो 1 के। हिंस जी एम इज इक्वल टू जी एम प्लस पी, क्योंकि हमारे पास हमने शो ये करना था कि हमारे पास ये कंटेन होगा लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया, यानी हमारे पास ये इक्वल नहीं है इसके, तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल आ गया कि हमारे पास ये इक्वल आ गए फॉर ऑल p ग्रेटर आर इक्वल टू 1, अगर p हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो, सो विच इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज एज वी से दैट जी एम नॉट इज इक्वल टू जी एम प्लस 1, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास ये नॉट इज इक्वल टू होंगे, यानी जी एम नॉट इज इक्वल टू जी एम प्लस 1 होंगे, हिंस k is equal to union I is equal to 1 up to infinity gi is not cyclic, तो हमारे पास यानी ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ये शो किया कि हमारे पास ये साइक्लिक नहीं है अगर हम इसका यूनियन ले लें, यानी उसके जितने यानी एलिमेंट्स के हम यानी ग्रुप्स के सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है अगर हम उसका यूनियन ले लें ग्रुप से, तो उसका जब हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स ओनली 1 एलिमेंट जनरेट कर रहा है। दोबारा चलते हैं रिजल्ट की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। थ्योरम सभी आई, चलेट जे बी असाइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, कचेरे में सरा जी यू साइक्लिक ग्रुप यू जनरेट कीजिए पर ए सरा, यानी जी इज इक्वल टू ए जनरेटर, यानी ए चिकीम दाई दा मिसरा जनरेटर दाई ऑफ जी। फर्स्ट स्टेप सभी आई, इफ जी इज फाइनाइट ऑर्डर ऑफ एन, अगर हम कचरे द मिसरा यानी जी चिकीम दा फाइनाइट ऑर्डर वी, यानी ऑर्डर ये फाइनाइट वी एन वी, देन एन एलिमेंट ए पावर के इज इन जी, तो चिकीम द मिसरा ए पावर के दाई यानी पावर यानी ऑर्डर उस दाई आ मिसरा तशाई दाई ए पावर के दाई आ बिलोंग की वतशीता वो जीता is generator of G, यानी ये मिसरा a generator of GV, if and only if K and N are relatively prime, यानी हमारा मिसरा KON ची कीमती दा मिसरा relatively prime numbers भी। सेकंड स्टेप सभी आई चिकाचेरे दे मिसरा यानी G ची कीमती दा इनफाइनाइट ऑर्डर भी, वो ए इनवर्स कीमी दा मिसरा ओनली जनरेटर वी, जनरेटर मतलब तो हम पहला वर्ष हुआ है सिंगल एलिमेंट्स ची कीमो जनरेट का वी, यानी सिंगल एलिमेंट्स खाली दे वो ग्रुप ना नो आता मिसवी जनरेटर ऑफ ग्रुप,
نو میر سره h او a inverse خو دا میر سره دواړه تشای دی جنریټر اف g وی first means सभी first step से suppose that G is a generator has infinite order यानी कचरे मिश्रा G order finite भी no a power n ची किम देता मिश्रा identity बराबर भी जका चे मिश्र पहला विली भी चे मिश्रा a power n देता सी बराबर भी या 1 बराबर भी वो e मिश्रा तो फायदा identity दा यानी 1 के इक्वल लाई मिश्रा suppose कभी तो साइ चे मिश्रा के ची किम दाई दा मिश्रा यानी n relatively prime number दाई ने मिश्रा exist कभी integer p o q p o q दवा integer मिश्रा exist री नो p के प्लस q n चे किम दिदा मिश्रा 1 बार दी जका चे मिश्रा वो लुता चे मिश्रा दात सी ऑर्डर ये फाइनाइट था इंच का ऑर्डर फाइनाइट सो मिश्रा आइडेंटिटी बार रोवाई उचे 10 उम्र पावर दिदा मिश्रा बिलोंग टू ग्रुप्स ता दी नो मिश्रा वो यही चे लेट h चे किम दिदा मिश्रा सब ग्रुप ऑफ g दा वो जनरेट कवी a पावर k नो मिश्रा प्रो कवी तो सही चे h चे किम दिदा बार दा दी g नुमीजो कचरे वो यही चे मिश्रा सही शुकावी चे मिश्रा a belong to h यानी a मिश्रा belong बाकी वो h था नो a चे किम दाई दा मिश्रा बार दाई दे a यानी a मिश्रा बार दाई a उस दगी पावर खे मिश्रा 1 दाई दी पावर खे मिश्रा 1 दाई हुदुलता मिश 1 वाला गावी चे मिश्रा बार दाई पावर 1 चे किम दाई दा मिश्रा बार दाई p के प्लस q n बार दाई नुमीजो a पावर p के प्लस q n मिश्रा इंटीजर तो शायद फर्स्ट चे की में मिश्रा राउंड वी आ मिश्रा k o n वी नु मिश्रा ओखली चे a पावर k होल पावर p डॉट a पावर n होल पावर q दामी जोखली a पावर k चे कीम दा मिश्रा जनरेट कवि यानी ऑर्डर चे कीम दा इंडेक्स ओ a पावर n चे कीम दा मिश्रा आइडेंटिटी बार दा नो आइडेंटिटी बार ये पुट की ये मिश्रा 1 रुसी a पावर k होल पावर p चे कीम दा मिश्रा यानी दे 1 डॉट 1 बार रुसी ने मिश्रा 1 डॉट a पावर k होल पावर p मिश्रा a पावर k होल पावर p बार पुतिशी ने मिश्रा उर्ता चे कला यानी यो एलिमेंट बिलोंग के दो यानी a बिलोंग के दो था वो सब ग्रुप था नु मिश्रा दगे चे सुमरा ख इंडेक्स था यानी मिश फर्स्ट वैल्यू भी चे मिश्रा यानी ये दचे किम ऑर्डर दाई दा फाइनाइट था नु चे ऑर्डर ये फाइनाइट शो नु मिश्रा दाई था शो बिलोंग शो यानी रिलेटिवली प्राइम शो ने मिश्रा दचे सुमरा पावर दी दा मिश्रा बिलोंग भी वो h था यानी सब ग्रुप था उन्नो ये जका चे मिश्रा h किम दाई दा बिलोंग दाई वो h था 10 h इज इक्वल टू g नो h मिश्रा दे g बार शो a पावर k चे किम दाई दा मिश्रा जनरेटर फारो g दाई कन्वर्स स्टेप ओखली कन्वर्स मिश्रा वो यही चे कचरे मिश्रा a पावर k चे किम दाई दा मिश्रा जनरेटर फार g वी सम इंटीजर p यानी मिश्रा ओखली p मिश्रा इंटीजर ओखली a पावर k होल पावर p इज इक्वल टू a बार मिश्रा रोशी नो दगी पावर मिश्रा दुलता 1 दाई दे a नो मिश्रा उरे उड़ावी वा पावर मिश्रा की सरा यानी बेस के सेम दाई ओ मिश्रा पावर सा की सरा 8 की नो a पावर k p माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी बार पुती जगह मिश्रा 1 पुती सी नो मिश्रा 1 आइडेंटिटी बार दाई हिंस n डिवाइड्स kp माइनस 1 नो मिश्रा n डिवाइड का वी तशा kp माइनस 1 यानी मिश्रा डिवाइड qg पे जगह चे मिश्रा relatively prime numbers दी दाई नो मिश्रा kp minus 1 ची कीम दी दा डिवाइड का भी हिंद that is qn is equal to kp minus 1 नो मिश्रा qn ची कीम दा यानी फर्स्ट ची कीम मिश्रा खोस्ता है वो ची मिश्रा यानी दे मिश्रा pk plus qn ची कीम दा 1 बार दाई नो pk वो अभी साइड तो qn उप्रेश दी नो मिश्रा qn is equal to kp minus 1 बार पुतेशी when kp minus qn is equal to 1 कचरे मिश्रा दाए दे 1 बार वी 10 k and m are relatively prime numbers यानी मिश्रा k o n चे किम दा मिश्रा relatively prime में जका चे दायो divides कीजी मिश्रा जका चे prime numbers दी second step सब यही चे here a power k or k greater than 1 is a generator of g कचरे मिश्रा a power k यानी index v और k greater than 1 v उदा मिश्रा generator of g v यानी ग्रुप ही नो इफ एंड ओनली इफ उले कचरे दे मिश्रा a पावर k होल पावर p ए बार मिश्रा दे a बार वी फॉर सम इंटीजर p ने मिश्रा दा a पावर बिया और मिरुड़ा वी मिश्रा ता आइडेंटिटी पुतेशी दगे दवा केसेस मिश्रा रुशी चे kp - 1 मिश्रा 0 दाई या नॉट इज इक्वल टू 0 दाई सेकंड स्टेप चे कला मिर रोखली पर सेकंड स्टेप से मिर दावे तो ये चे दा मिश्रा फाइनाइट रो वाइज का चे मिश्रा दचे ऑर्डर कलर दरमी दा मिश्रा फाइनाइट सी नो चे कला मिश्रा फाइनाइट रो सी मिर बेता ये चे मिश्रा चे कीम दाई यानी दे द सुमरा यानी डिवाइजर दी
دا امیر سره په کې پی ماینس 1 شروع غلل د چې امیر سره ډیوایزر روشي نو دا امیر سره فاینایټ وي ځکه چې امیر سره فاینایټ آرډر شروع شي نو امیر سره ته وي چې دا امیر سره کنټراډیکشن روغای ځکه چې امیر سره دا امیر انفاینایټ وي شو کو چې امیر سره دا تشای دی یعنی کله چې امیر څومره ډیوایزر خلی دا امیر سره تشای یو انفاینایټ آرډر شو وي نو امیر سره دا یو فاینایټ روغای دغه وجه امیر سره کنټراډیکشن روغای نو امیر سره چې کنټراډیکشن روغای نو دا سیکنډ سټیپ چې کیم دی دا امیر سره کنټراډیکشن شو کو په فرست سټیپ کې کچره امیر سره kp is equal to 1 وي یعنی kp is equal to 1 اوی سایډ ته وړوي نو kp is equal to 1 وشي نو امیر سره دوه پاسبিলিټیز ورسي فرست دا غوډو چې کچره امیر سره k is equal to 1 is equal to p وشي سیکنډ پاسبিলিټی k is equal to -1 is equal to p نو امیر سره دای چې کیمو انورس تای او ایډیټیو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټی دو نو دا د دواړه شو کړل چې امیر سره انورس خو موجود دی او ملټیپلیکیټیو انورس خو موجود دی نو امیر سره انورس خو په موجود شو او ملټیپلیکیټیو آیډنټیټی خو موجوده ده بشي نو امیر سره یعنی a او a انورس چې کیم دي دا دواړه امیر سره جنریټر اف جی شو شول سیکنډ ریزلټ سو یی چې کچری امیر سره g1 g2 اپ ټو gn امیر سره سب گروپ اف gv او امیر سره جی آئی چې کیمی دا کنټین کیږي په جی آئی پلس 1 شي او جی آئی ناٹ از اکول ټو جی آئی پلس 1 یعنی امیر سره جی آئی کنټین کیږي په جی آئی پلس 1 شي او جی آئی ناٹ از اکول ټو وی یعنی د جی آئی پلس 1 فار آئی از اکول ټو 1 2 3 اپ ټو سو آن دین union I is equal to 1 up to infinity gi is not a cyclic کچره ټول دغه میجر چې څومره سب گروپ درسي یعنی دغه ټول میجر یونین وخلی نو دا میجر سره سایکلیک گروپ نوي فرست میجر پوت کی چې میجر سره چې کیم دا یونین راوند دا میجر سره د کې برابر دی یعنی کې میجر سره یو سب گروپ دی کچره میجر یعنی دغه برابر پوت کی نو میجر په لدا شو کوي چې فار ایگزامپل کې میجر سره شای دی یو سب گروپ اف جی دی نو دوا الیمنٹ می روخلی a او b امیر سره بیلان کی وکیتا نو دوا انټیجر روخلی انټیجر m او n چې دا امیر سره ایگزیست کیږي په دی یعنی سب گروپ شي نو a چې کیم د بیلان کی و gm تا او b چې کیم د بیلان کو و gn تا we can suppose that n greater than m چې امیر سره m چې کیم د انټیجر دا امیر سره یعنی لیس ټایپ n نا r n چې کیم دی دا می سره ګریټر دی په m نه یعنی د دواړه انټیجر په خپل اکشه ګریټر دی سره ګریټر اینڈ لیس دی سره یعنی m چې کیم دی د لیس دی نه په n نه سو gm چې کیم دی دا می سره کنټین شي په gn شي اینڈ سو a او b belong to gn نو می سره a او b چې کیم دی belong شي و g تا gn تا as gn is a group او کچره gn می سره گروپ نو a او b چې کیم دی دا belong شي و می سره و gn تا implies that ab inverse چې کیم دی د inverse خو په موجود وي و gn شي و gn چې کیم دی دا کنټین شو په g په کې شي ځکه چې k چې کیم دی دا میجر یو سب گروپ رو خوستای و نو کنټین شو په شي پروکاوی میشته چې k چې کیم دی دا میجر سب گروپ اف g دی نو سپوز مو کو چې k چې کیم دی دا میجر یو سایکلیک گروپ تا یو سنگل ایلیمنٹ جنریټ کوي a نو a چې کیم دی دا میجر belong شو و gm تا فار انټیجر m یعنی انټیجر m سره میجر ریپرزینټ کو اوس کچره میجر سره gm چې کی میجر یې چې gm میجر سره شته ګروپ تای every power of a belong to gm نو a میجر سره چې a ول څومره پاور ارسي او belong یو gm تا نو میجر سره جنریټر a چې کیم دی دا میجر سره برابر دی د k و دا میجر سره برابر دی k میجر سره برابر دی د تشیو union I is equal to 1 up to infinity gi و دا میجر سره کنټین کیږي په تشیک شي په gm شي یعنی میجر سره gm شي کنټین کیږي ځکه چې میجر ویلی وی چې دا میجر سره تشیک سره belong دی و gm ته belong دی چې gm ته belong شي د ټول پاور میجر سره belong وي gm ته نو دا میجر سره کنټین شو په شي but gm contain in k یعنی gm چې کوم د میجر سره کنټین کیږي په k شي hence gm is equal to k نو gm چې کوم د میجر سره د k برابر روغای so gm containing gm plus p and containing k is equal to gm یعنی میجر سره gm چې کوم د میجر سره کنټین کیږي gm plus p شي او دا کنټین شي په k شي یعنی میجر سره gm کنټین کیږي په k شي میجر دا ویلی وی چې دا میجر سره کنټین شي په شی او میجر سره gm برابر روشي نو میجر سره دلته سپوزیشن روشي ځکه چې دلته میجر سره gm plus p ولا ویلیو چې کیمه دو دا پکې نه کنټین کیږي ځکه چې میجر سره یعنی ویلیو چې کیمه ویا ګریټر روشي ځکه چې میجر سره gm چې کیمه دا ناٹ از ایکوال ټو دا دغه یعنی فرست پرابلم شي چې
میش فرست سٹارټ شویلی وي چې میش سره دا دوه الیمنټ په خپل اکشه ایکوال سره د دوه په خپل اکشه دا دوه الیمنټ چې کوم دي جی آی contain in gi plus 1 یعنی دا په خپل اکشه سره ایکوال نه وي دا کنټین کیږي سره نو میش سره دوه تر شي دا کنټین شي چې کنټین شي نو میش سره جی ام چې کوم دا میش سره برابر شي جی ام پلس پی ورته میش ویلی وی چې نه میش سره دغه ایکوال نه دی where p greater than 1 کچره میش سره د m ولا ویلیو 5 وي او د جی ام یعنی m ولا ویلیو 5 شي او p ولا ویلیو میش سره 2 شي نو میش سره 5 not is equal to 7 یعنی دا میش سره not is equal to 7 دی نو میش سره کنټراډیکشن روشي ځکه چې میش سره میش فرست سٹارټ شویلی وی چې دا میش سره ایکوال نه دی کنټین کیږي په شي یعنی جی ام چې کیندای دا کنټین کیږي په جی آی پلس 1 شي خو ایکوال یې نه دی نو چې ایکوال یې نشو نو دا میش سره انفاینایټ روغای یعنی چې انفاینایټ روغای نو میش سره کې چې کیندای یونین آی از ایکوال ټو 1 اپ ټو انفینیټی جی آی میش سره سایکلیکو نه دی یعنی میش سره سایکلیکو ګروپ نه دی نو میش کیم نن کلاس و دا انټ ورسېدو او فرست سٹارټو کچره یعنی کیم سټوډنټس یعنی داسوي چې هغه د میجو یعنی کیما یوټیوب چینل دو یعنی دای سبسکرایب کړی نه وی فرست تو ځاځوا کوي چې دا یوټیوب چینل چې کیم دا سبسکرایب کوي چې کیم نوې ویډیو درېمی یعنی اتوسته پورا اتوسته فائدې دی پورا چې یعنی کیم نوې ویډیو اپلوډ کیږي اتوسته پاسونی سره ملاو شي یعنی زنه ټاپکس دا سوي چې تو سولوي خو مو نوې سره هغه په باریک شي یعنی توسته سره آیډیا وشي یعنی په اسونه سره توسته ملاو شي نو پہلے لوٹ شي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په ان بعد ویډیو چې کیما دو دا لایک ضرور کړئ ان شاء الله نیکسٹ کلاس شو ملاقات وی اوکے خدا حافظ